नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भेजा थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा अपहरण का ग्राफ। 2 माह के अंदर हो चुकी है आधा दर्जन से अधिक अपहरण की घटनाएं। फिर एक बार अपहृत लड़की के पिता ने 3 लोगों पर दर्ज कराई प्राथमिकी। खुटाना प्रखंड के लौकहा एसएसपी ने 10 बैल सहित 1 तस्कर तथा बाइक को किया जब्त। प्रेमी द्वारा शादी का झांसा देकर युवती के साथ यौन शोषण मामले में पुलिस की भूमिका पर उठ रहा सवाल। राजनगर थाना का मामला। जयनगर के दुल्लीपट्टी पंचायत में मुखिया रूपम कुमारी की अध्यक्षता में सबकी योजना विकास के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए हुआ बैठक का आयोजन। बिस्फी में विद्युत प्रशाखा सिमरी के द्वारा कई गांव में चलाई गई छापेमारी। बिजली चोरी को लेकर लाखों रुपए का लगाया गया जुर्माना। बाबूबरी थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों से 2 शराबियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधेपुर के बखुआ गांव में एक साथ 3 बच्चों के नदी में डूब जाने मामले को लेकर पीड़ित परिवार से मिले पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव। मधवापुर का विकास विषय पर चैंबर ऑफ कॉमर्स मधवापुर के अधिकारियों ने की बैठक, लिए गए कई निर्णय। मधुबनी नगर के गिलेसन में फुटकर विक्रेता संघ की हुई बैठक। खजौली थाना परिसर में थाना दिवस पर भूमि विवाद से संबंधित मामलों का हुआ निपटारा। अंद्राठारी प्रखंड के रखवारी गांव में अचानक लगी आग। 3 घर जलकर राख, 2 मवेशी की मौत, अन्य झुलसे। सहरघाट पुलिस ने उतरा चौक के पास पिकअप वैन पर लाद कर ले जाए जा रहे जीवित व मृत 7 पशुओं के साथ 2 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। और इस बार भी जयनगर में किया जाएगा कार्तिक पूर्णिमा मेला का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कमला नदी में लगाएंगे डुबकी। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने जिला परिषद अध्यक्षा बिंदु गुलाब यादव के साथ कार्तिक पूजनोत्सव का किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। मधेपुर प्रखंड का भेजा थाना क्षेत्र अपहरण के मामलों में लगातार सामने आ रहा है। बीते 2 माह में आधा दर्जन से अधिक घटनाएं घट चुकी है। एक बार फिर थाना के आसपास से एक लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है, जिसके पिता ने 2 भाई व 1 बहन पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कहां तक कर पाती है। भेजा थाना क्षेत्र में अपहरण की घटनाओं का लगातार सिलसिला जारी है। 2 माह के अंदर आधा दर्जन अपहरण की घटना घट चुकी है, जो अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुका है। अब मधुबनी जिला में भेजा थाना अपहरण की घटना को लेकर विशेष चर्चा में है। कभी नाबालिग किशोरी का अपहरण तो कभी महिला का अपहरण। कुछ में अपहृत व अपहर्ता की गिरफ्तारी तो कुछ कांड में अपहर्ता मौज मस्ती करते खुलेआम घूम रहे हैं। तभी तो थाना के आसपास से एक लड़की का अपहरण हुआ और पिता मजबूर होकर 2 अपहर्ता भाई और बहन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाया है।
घटना की जानकारी मिलते ही भेजा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने तलाश शुरू कर दिया है, मगर अब देखना है कि कब तक पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। आम लोगों की राय है कि बिहार में शासन तो बदल गया, मगर प्रशासन के रवैये में बदलाव नहीं आई। तब्दीली नहीं आने के पीछे बहुत कारण है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र के डुबरबौना से लौकहा एसएसबी के जवानों ने 10 बैल सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। खुटौना प्रखंड के लौकहा जी समवाई एसएसबी कैंप के जवानों ने गुरुवार की अहले सुबह नेपाल से मवेशियों को तस्करी करते हुए ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र के डुबरबोना से एक मवेशी तस्कर को धर दबोचा। मिली जानकारी के मुताबिक एसएसबी को तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके मद्देनजर जवानों ने सुबह 3:30 पर ही भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के लिए पिलर संख्या 247 के निकट घात लगाकर बैठे थे। तभी तस्कर नेपाल सीमा क्षेत्र से 10 मवेशियों को यानी कि 10 बैल को भारत सीमा क्षेत्र में लेकर जा रहा था। तभी एसएसबी को देखते ही मवेशी तस्कर भागने लगा। एसएसबी के जवानों ने एक तस्कर को घेरकर पकड़ लिया तथा दूसरा तस्कर भागकर नेपाल सीमा में प्रवेश कर गया। नोमैंस लैंड के 50 मीटर अंदर भारत सीमा क्षेत्र में रखे बाइक को भी जवानों ने बरामद कर लिया। वहीं पूछताछ के क्रम में तस्कर की पहचान ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र के डुबरबोना निवासी दाऊद आलम के पुत्र मोहम्मद इमरान आलम के रूप में की गई है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तस्कर तथा बाइक ललमनिया ओपी पुलिस को सुपुर्द किया गया तथा 10 बैलों को लौकही प्रखंड अंतर्गत नारी गौ सदन के सुपुर्द किया गया। सघन पूछताछ के दौरान तस्कर ने बताया कि वह बारंबार मवेशियों की तस्करी किया करता था, जो नेपाल से भारत के रास्ते बांग्लादेश ले जाया करता है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बीते दिनों राजनगर थाना क्षेत्र से एक लड़की के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया था। गौरतलब है कि इस मामले में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए लड़की ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा गया था कि इसके लिए पंचायत स्तर पर पंचायत भी की गई थी, लेकिन लड़के वालों ने पंचायत को नहीं माना और उसे भंग कर दिया। हालांकि इस मामले को लेकर अब तक राजनगर थाना पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किसी भी घटना के होने पर पीड़ित व्यक्ति के लिखित शिकायत देने पर पुलिस द्वारा सबसे पहले दर्ज की जाने वाली रिपोर्ट को ही एफआईआर या प्राथमिक सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस कानूनी रूप से मामले की जांच शुरू करने के लिए बाध्य है। जांच की प्रक्रिया में साक्ष्य एकत्र करना, गवाहों से पूछताछ करना, अपराध स्थल का निरीक्षण करना, फॉरेंसिक परीक्षण, बयान दर्ज करना समेत अन्य शामिल हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पुलिस द्वारा विपक्षी पार्टियों के प्रभाव के कारण सुस्ती दिखाई जाती है। कानूनी दांव पेच और जांच की प्रक्रिया को गलत दिशा में मोड़ देने का काम करती है, जिसके कारण पीड़ित पक्ष परेशान हो जाता है। उसके बाद वह उच्च पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने के लिए दौड़ता रहता है। इसके कारण अक्सर पुलिसिया व्यवस्था पर लोगों द्वारा सवाल उठाया जाता रहता है। पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। ऐसा ही एक मामला मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के करहिया में नानी के घर रहने वाली पीड़ित युवती ने करहिया के रहने वाले अपने कथित प्रेमी गोपाल ठाकुर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण एवं शादी के नाम पर 25 लाख रुपए दहेज मांगने का बड़ा आरोप लगाते हुए राजनगर थाने में कथित प्रेमी गोपाल ठाकुर व उसके परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित युवती व उसके मामा बताते हैं कि प्राथमिकी दर्ज होने से पहले इस बात को लेकर समाज के प्रबुद्ध जनों के पहल पर पंचायत भी हुई, जिसे लड़के वाले ने झगड़ा फसाद कर भंग कर दिया और पंचायत मानने से इनकार कर दिया। दोनों ने राजनगर थाना की कार्यशैली पर कई सवाल उठाते हुए बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद राजनगर थाना द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने पर मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। एसपी के निर्देश पर राजनगर थाना द्वारा थोड़ी हरकत हुई और दर्ज प्राथमिकी के कई अभियुक्तों में से अभियुक्त मनीष ठाकुर एवं आनंद ठाकुर को लगभग 50 लोगों के सामने गिरफ्तार कर लिया, किंतु आधा घंटा के अंदर ही दोनों अभियुक्तों को छोड़ दिया, जिससे राजनगर थाना पुलिस प्रशासन से भरोसा समाप्त होता दिखाई दे रहा है, जिससे उन लोगों का हौसला बढ़ रहा है और न्याय की आस छीन दिखती पड़ रही है। उन्होंने बताया कि स्थानीय मुखिया भी लड़के व उसके परिजनों से साठगांठ कर मामले को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित युवती ने बताया कि इस मामले को लेकर पुनः मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार से मिलकर न्याय का गुहार लगाते हुए प्राथमिकी के सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मामले की सही तरीके से जांच की जाएगी।
सवाल बड़ा है कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, इसके बावजूद भी बेटी आज के इस आधुनिकता के दौर में भी इसी समाज के चंद रूढ़िवादी सोच के कारण अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। हमरा नतनी के साथे गोपाल ठाकुर जे गलत व्यवहार केलखिन तो हमरा सबके मालूम भेल, जानकारी भेल, तो हुनका शादी विवाह के लेल गेलियन कह के लेल जे हमरा लड़की के साथे जो ऐसा गलत व्यवहार भेले तो शादी विवाह कर लियो। तो ई सब एहि पर इनकार केलखिन जे कि दहेज प्रताप के लेल एहि पर ई सब इनकार कर गेलखिन जे कि दहेज प्रताप मिलते तब। तो आब जे हम समाज में न्याय मांग गेलिए तो समाज द्वारा न्याय मिलले जे कि शादी हेते लड़का लड़की के, लेकिन उनमें कुछ आदमी जे छथिन से एहिमे बगलिंग क के बहकावा द के हुनका लड़का वाला के शादी के प्रबंधन नहीं देलखिन, कहलखिन कुछ भी करे शादी नहीं होगा लड़की का। आप यही समाज लोग जानिए जो इस लड़की के साथ में ऐसा गलत व्यवहार हुआ तो कहाँ शादी होगा, कौन करेगा, इसका इंसाफ चाहिए हमको। तो 25 तारीख 9वां महीना 2022 को एफआईआर बहुत कठिनाइयों के बाद हुआ। जब एफआईआर हो गया तो प्रशासन को तो गिरफ्तार करना बनता था, लेकिन मुखिया हम लोग को बोला कुछ नहीं होगा, सो प्रशासन को हम जो जैसा कहेंगे वही करेंगे। सो राजेश भंडारी मुखिया क्या किया, किसी को गिरफ्तार नहीं होने दिया। तो हम लोग एसपी सर जी के पास गए, कम से कम 3 से 4 बार गए, बहुत बाधा ये लाया मुखिया। तब फिर भी कितना कठिनाइयों के बाद बिहारी उर्फ अनंत ठाकुर और मनीष ठाकुर अरेस्ट हुआ। मेरे मामा लोग बहुत मुश्किलों के बाद उसे पकड़वाए, लेकिन प्रशासन क्या किया, सो उससे भी पहले राजेश भंडारी मुखिया अरेस्ट होने के 10-15 मिनट बाद हम लोग को कहा था अरेस्ट हो गया तो क्या हो गया, तुरंत वो अभी छूट के आएगा, आधा से 1 घंटा का वेट करो। हकीकत में वही बात हुआ, आधा घंटा में कम से कम वो छूट के हम लोग के सामने में आया तो गलत बात बोला। मेरे पास प्रूफ भी है, गलत मैसेज जितना करना था उसे वो किया, लेकिन प्रशासन उन्हें छोड़ दिए। अब ये बताइए ऐसे में मेरे साथ न्याय कैसे होगा। इसलिए मेरा कहना है सब कृपया करके उस सबको अरेस्ट कीजिए बस। मेरी भगिनी के साथ है, मेरी ही गांव के गोपाल ठाकुर ने 2-2.5 वर्ष से प्रेम प्रसन्न शारीरिक संबंध बनाया। तो हम लोग गए शादी करने के लिए, बात उससे करने के लिए, तब वो लोग कहा नहीं शादी अब नहीं होगा। शादी क्यों नहीं होगा, 25 लाख रुपया तुम दे सकते हो तो दोगे तब शादी होगा, नहीं तो नहीं होने देंगे। उसके बाद मैंने अपने ग्रामीण पंचायत सब लोग से कहे तो सब लोग बैठे, पंचायती भी हुई। उसमें पंचायत में सब लोग का मन हुआ से ठीक है, एक कास्ट का है, लड़का लड़की तो शादी हो जाना चाहिए। उसमें राजेश भंडारी जो मुखिया है लड़का तरफ से वो पूरा एकदम अति में आकर के कहा कि नहीं शादी हम नहीं होने देंगे, कोनो हालत में नहीं। उसके बाद 4 बार पंचायती हुआ तब भी नहीं माने। उसके बाद कितना अति के होने के बाद में मैं अपने थाना गए, राजनगर थाना पर लड़की गई से नहीं हमारे साथ में ये ऐसा व्यवहार किया है, अब नहीं मान रहा है तो उस पर कार्रवाई किया जाए। तब एफआईआर 25 9वां महीना 2022 को हुआ। उसके बाद में कितना अथी हुआ तब भी राजेश भंडारी ने बोला कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे, तो केस भी नहीं होगा, नहीं कुछ होने देंगे हम लोग। उसके बाद कितना दिन के बाद फिर गए थाना पर तो कोई एक्शन नहीं। फिर हम एसपी साहब से 3 बार मिले तब उन्हें शासन दिया तो ठीक है उस पर अथी होगा। फिर उन्होंने कागज भेजा थाना पे, तब वो लोग आए यहाँ आए कितना 2-4-10 दिन के बाद। तब हमने 2 आदमी बिहारी ठाकुर उप आनंद ठाकुर मनीष ठाकुर हम अपना सामने में गिरफ्तार कराए हैं। उसके बाद मुखिया हमको 10-15 मिनट के बाद बोलता है तुम करवा दिया ना गिरफ्तार, देखो हम आधा घंटे में हम छुड़ा करके लाते हैं।
उसके बाद देखो क्या होता है। वैसा ही वो किया, आधे घंटा में वो छोड़ा करके लाए, फिर हमरे घर के सामने में एकदम गारा गारा करने लगे। कहता है कुछ नहीं तुम लोग कर पाओगे, कितना भी कर लो। फिर उसके बाद हमने फिर एसपी साहब से मिले हैं, कहे हैं ऐसे ऐसे बात है सर, से देखिए जो राजेश भंडारिया थाना बारा बाबू, उनसे हम गुहार करते हैं कि इस पर जो गिरफ्तार 8 आदमी का नाम है, 8 आदमी को आप गिरफ्तार कीजिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। एसपी साहब का इसका हम जांच करवाते हैं। तो ऐसा काहे किया? मैं करैया निवासी, मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह। मैं उस समाज से बिलोंग करता हूं जिस समाज में ये घटना घटित हुई है। हमें भी उस पंचायत में एक बार जाने का मौका मिला, और जो कुछ भी उस लड़की के साथ हुआ है, चाहे वो पता चला गोपाल ठाकुर नाम का एक लड़का है, हमरही गांव का है, जो उसके साथ में इस तरह का व्यवहार किया है। हम इस तरह के समाचार जब हम सुनते हैं तो ये हम समझते हैं कि ये मैसेज जो है हमारे समाज के लिए में गंदगी फैलाता है। इस तरह के गंदगी को समाज में नहीं फैलना चाहिए, इस तरह के विधि व्यवस्था कायम नहीं होना चाहिए। समाज के प्रत्येक आदमी इस बात की निंदा करता है और ये चाहता है जो उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ में हो जाए। हम लोग भी चाहेंगे और चाहते हैं जो उस लड़की के साथ में अगर कोई लड़का, किसी भी लड़की के साथ में अगर कोई लड़का इस तरह का कुकृत्य करके और उसको इग्नोर करता है, तो हमारे हिसाब से ईश्वर भी उसे माफ नहीं करेगा। चाहे कोई दबंग हो, किसके दबंगई करता हो, चाहे कोई कुछ करता, ये सब चीज समाज में नहीं होना चाहिए और उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। और हम लोग कामना करते हैं, प्रशासन से अनुरोध विनोद करते हैं, गांव के जितने भी प्रधान हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, सभी से हाथ जोड़ के विनती यही करेंगे जी कि भैया इस समाज में जो इस तरह की बात हो रही है, इससे आगे का जनरेशन भी प्रभावित होगा। इस तरह के, चूंकि दोनों स्वजातीय है, शादी हो जाता है, तो इतना जितना भी अभी जो क्रिया चल रहा है, चाहे प्रशासनिक क्रिया हो, चाहे पंचायती होता है, इस तरह का बात का तो समाज में उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। अगर उत्पन्न हुआ है तो समाज को, प्रशासन को, सभी को चाहिए जो उस बच्ची की शादी जो है हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है जो कहीं दूर की बात है, सब कोई जानता है, सब कोई समझता है, सब एक दूसरे को देखता है। मैं राजनगर कढ़ैया रहती थी अपने मामा जी के यहाँ। राजनगर कढ़ैया का ही गोपाल ठाकुर उसी गांव का लड़का था जो मुझे प्रेम में फंसा लिया। मैं उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं दिया करती थी। कितना दिन मेरे आगे पीछे भाग दौड़ किया तो मेरा नंबर निकाला, फ़ोन किया, बातचीत करते हुए वो मुझे अपने प्यार में फंसा लिया। फिर बोला हम शादी भी करेंगे। वो अपनी मम्मी से हमको पूरा फाइनल करवा दिया, बातचीत करवा के, तो शादी हम करेंगे। जब फाइनल सब कुछ हो गया, उसका पूरा परिवार मुझसे बातचीत किया करता था, उसकी मम्मी, उसकी भाभी, उसका भाई जी लोग सब बात करते हुए जब हम बोले सब शादी का समय आ गया है, तो इसके कारण फिर वो कहा, मतलब इतना मुझे भरोसा दे दिया तो शादी होगा। फिर क्या किया, वो 2 साल तक मेरे साथ शारीरिक शोषण करता रहा। शारीरिक संबंध बनाते हुए मुझे वो भरोसा देता ही रहा, तो शादी होगा ही, तो इस सब में अब क्या जाता है, तो चलो जो जैसे है, इस सब में कुछ नहीं जाता है। वो मुझसे पूरा मतलब जो जितना चाहा सब वो किया। फिर उसके बाद वो मुझे दरभंगा होटल ले गया और वहाँ मुझे पत्नी के नाम से रजिस्टर करवाया। हर चीज़ से करवाते हुए मेरे साथ गलत काम किया। जब सब कुछ हो जाने के बाद हम उससे बोले अब शादी कर लो गोपाल ठाकुर, अब तो शादी का समय आ चुका है। तब हम उसे कहे तो वो सब मुकरने लगा। फिर हम अपने मामा जी को ये बात बताए, तो मामा इतना साल से हम लोग के बीच में इतना बात चलता था, शादी से मुकर रहा है मेरे साथ इतना कुछ करके। तब मेरे मामा, मेरे पापा लोग सब मिलके पंचायती करवाए। पंचायत कराने के बाद वहाँ पे निर्णय हुआ, सब लिखित दिए, तो लड़का लड़की का शादी होगा।
लड़का गलत किया है, उसको अपना गलती मानना चाहिए, शादी होना चाहिए। सब लिखित हम लोग को दिया, लेकिन राजेश भंडारी मुखिया है जो, सो क्या किया, भगा दिया, लड़का लोग को लिया और पंचायत को भंग करके चला गया। हम लोग के साथ मारपीट, गाली गलौज जितना होता है सब कुछ किया। फिर उसके बाद फोन मेरा छीन ली उसकी मम्मी, सब फोन उन छीनने के बाद हम लोग को जाते समय फिर वहाँ से बोला, फिर क्या कहते हैं, अगर शादी करना है तो 25 लाख अगर दे सकती हो तो शादी होगा, नहीं तो शादी का ख्वाब देखना भूल जाओ। जब हम लोग बोले लड़का गलत किया है तो शादी करना पड़ेगा, तब हम लोग को फिर से तीसरा से 2 बार 3 बार लगभग मारपीट हुआ इस संबंध में। तब फिर से वो सब मुकरने लगा, बोला नहीं शादी होगा। हम लोग गए प्रशासन के पास, प्रशासन को कहे ये बात। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत में मुखिया संघ की अध्यक्ष रूपम कुमारी के द्वारा ग्राम विकास योजनाओं को लेकर बैठक की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों के साथ विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा किया गया। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत में शनिवार को मध्य विद्यालय प्रांगण में पंचायत की मुखिया रूपम कुमारी की अध्यक्षता में सबकी योजना और विकास के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समग्र, समावेशी एवं सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पंचायत के दुल्लीपट्टी गांव स्थित मध्य विद्यालय में मुख्य गेट तोड़न द्वार का निर्माण एवं चहारदीवारी का जीर्णोद्धार करने, राष्ट्रीय राजमार्ग से विद्यालय भवन तक पक्की सड़क का निर्माण, बालिका शौचालय का जीर्णोद्धार एवं बालिकाओं के लिए यूरिनल लगाने, अन्य सभी मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के मुख्य गेट और चहारदीवारी का निर्माण, वार्ड संख्या 9 में पैक्स गोदाम के पास ट्रांसफार्मर लगाने, सभी वार्डों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन का निर्माण और आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए आंगनबाड़ी सेविका की बहाली प्रारूप तैयार करने की योजनाओं पर सहमति जताई गई। जबकि पंचायत के सभी लाभुकों एवं जरूरतमंदों को सरकारी लाभ जल्द से जल्द दिलाने एवं वार्ड नंबर 13 में नाला के ऊपर मदन ठाकुर घर के पास पुल का निर्माण के साथ पंचायत के अन्य सड़क और पुल का निर्माण का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में वार्ड सदस्य चंदन गुप्ता, नरेश पासवान, उप मुखिया प्रमोद गुप्ता, चंद्रशेखर सिंह, जीवच पासवान समेत अन्य वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव राम बाबू यादव, मनरेगा विकास के पंकज कुमार मिश्र के साथ ग्रामीण चंदेश्वर यादव, राजकुमार पंडित, भोगेंद्र सिंह, शिक्षाविद मनीष कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में विद्युत प्रशाखा सिमरी के द्वारा विभिन्न गांवों में छापेमारी अभियान चलाया गया। बिजली चोरी को लेकर चलाए गए इस छापेमारी अभियान में कई लोग सामने आए, जिन पर लाखों का जुर्माना लगाया गया है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परसौनी, तीसी, केरवार सहित कई गांव में विद्युत चोरी को लेकर विद्युत प्रशाखा सिमरी के द्वारा शुक्रवार को छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान का नेतृत्व विद्युत आपूर्ति प्रशाखा सिमरी के कनिया विद्युत अभियंता चितरंजन कुमार ने किया। इस मौके पर कई गांव में छापेमारी की गई। सभी उपभोक्ताओं को बिजली चोरी नहीं करने, समय पर बिजली बिल भुगतान करने, नए कनेक्शन लेने की अपील की। इस मौके पर परसौनी गांव निवासी लाल साह पर बिजली चोरी किए जाने को लेकर 25,738 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं केरवार गांव रुपेश साह पर 1,03,000 क्षतिपूर्ति की राशि को लेकर जुर्माना लगाया गया। इस मौके पर संपूर्णानंद मिश्रा, मनोज कुमार महतो, बाला लखेंद्र, मोहम्मद तौसिफ सहित कई बिजली विभाग के कर्मी उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बाबूगढ़ी थाना की पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से 2 शराबियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शराबियों की पहचान कर ली गई है, जिनकी चिकित्सकीय पुष्टि के बाद उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से 2 शराबियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि शंभुनाथ गुप्ता को बाबूबरही बाजार से तथा अरुण यादव को बसहा गांव से शराब के नशे में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। दोनों शराबी को शनिवार को आगे की कार्रवाई हेतु मधुबनी न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। इस मौके पर एएसआई विजय कुमार पासवान, ग्रामीण पुलिस जयंत गिरी सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट।
बीते दिनों मधेपुर प्रखंड के बकुआ गांव में एक साथ 3 बच्चों की नदी में डूबकर मौत हो जाने के मामले में पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान वह पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया, इसके साथ ही हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। भेजा थाना क्षेत्र के बकुआ गांव में एक सप्ताह पूर्व एक साथ 3 बच्चों के नदी में डूब जाने से दियारा क्षेत्र में जहां मातम पसर गया था, वहीं इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार से मिलने भारत सरकार के पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव व मधुबनी जिला के एमएलसी अंबिका गुलाब यादव पहुंची। डूबने वालों में भेजा थाना क्षेत्र के बकुआ गांव निवासी राजकुमार यादव का 10 वर्षीय पुत्र सुमन, मधेपुर थाना क्षेत्र के बीरपुर गांव निवासी राम उद्गार यादव का 10 वर्षीय पुत्र सोनू और मधेपुर जिला के मुड़हो थाना क्षेत्र के खैराही परमानपुर गांव निवासी अखिलेश यादव का 18 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार यादव शामिल है। घटना के बारे में बताया गया है कि बकुआ गांव निवासी राजकुमार यादव के पिता के श्राद्ध कर्म में भाग लेने के लिए नदी किनारे घाट पर आए हुए थे। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य संजू देवी व विमल मंडल ने एमएलसी को बकुआ घाट पर पुल का निर्माण एवं प्रधानमंत्री पक्की सड़क से बकुआ को जोड़ने के लिए आवेदन दिया। आज सर आप यहाँ पे आए हैं, क्या कारण है? कारण यह है कि मुझे सूचना मिली थोड़ा विलम्ब से कि यहाँ 3 बच्चे, एक 8 साल और एक 11 साल और एक है 14 साल। ये सोनू कुमार उम्र 8 वर्ष है, सोमन कुमार उम्र 9 वर्ष और नीतीश कुमार उम्र 14 वर्ष। ये बच्चे गए थे वहाँ नदी में, 2:30 बज रहा था। ये लोग पहले क्रियाक्रम यहाँ चल रहा था, बात थी, उसी के दरमियान ये बच्चे गए और ये लोग संभाल नहीं पाए, बच्चे धार में पानी में डूब गए। एक को एसडीआरएफ ने उपलब्ध भी कर लिया, लाश एक का मिला। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। मधवापुर में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों ने मधवापुर विकास विषय पर बैठक का आयोजन किया। इस दौरान सर्वसम्मति से एक दिन बाजार को बंद रखने का निर्णय लिया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मधवापुर के अधिकारियों की बैठक में बाजार को सप्ताह में एक दिन बंद रखने का निर्णय लिया गया। संगठन के अध्यक्ष चेतन कुमार रश्मि ने बताया कि बंदी का दिन सर्वसहमति से सोमवार तय किया गया। उन्होंने बताया कि मधवापुर का विकास विषय पर कार्यक्रम में देर तक चर्चाएं हुई। कस्टम कार्यालय खुलवाने और प्राइवेट बैंक की स्थापना कराने की पहल शुरू करने का निर्णय लिया गया। सब्जी मंडी को व्यवस्थित कराने की प्रक्रिया शुरू करने विषय पर संगठन के लोगों ने प्रमुखता से चर्चा की। इसके अलावा स्वच्छ मधवापुर अभियान चलाने विषय पर लोगों ने अपने विचार रखे। प्रवक्ता राधा प्रसाद गुप्ता, उपाध्यक्ष बद्री नारायण शाह, महासचिव ललन प्रसाद, कोषाध्यक्ष अशोक प्रसाद गुप्ता की उपस्थिति कार्यक्रम में रही। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के गिलेशन बाजार में गरीब गुरबा अधिकार मंच के बैनर तले प्रतिदिन जिले में सड़क किनारे छोटे धंधे करने वाले व 100-200 रुपए मजदूरी करने वाले लोगों की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता गरीब गुरबा अधिकार मंच के नेता राजेंद्र प्रसाद ने किया। इस दौरान सभी मजदूरों को नगर निगम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
बिहार के मधुबनी जिले में सड़क किनारे छोटे छोटे धंधे करने वाले 100-200 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले मजदूर और अन्य गरीब गुरबा की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता गरीब गुरबा अधिकार मंच के नेता राजेंद्र प्रसाद ने किया। सभी को नगर निगम चुनाव संबंधित दिशा निर्देश दिए। सभी उपस्थित छोटे बड़े दुकानदारों के सहमति से विभिन्न मुद्दों पर समर्थन दिया, जिसमें नगर में सही तरीके से ठेला रेहड़ी पटरी लगाने, रोड स्थित साइड में नाला के अंदर दुकान लगाने, ग्राहकों के साथ किसी प्रकार का विवाद ना करने, किसी भी प्रकार के नशा करके दुकान पर ना बैठने, झोला में ही सब्जी बेचने, पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करने, गंदगी ना रखने, आसपास साफ सफाई की व्यवस्था रखने, जिला प्रशासन को सहयोग कर सड़क किनारे ही अपना सामान बेचने, वेंडिंग जोन के लिए संघर्ष करने, सभी एक दूसरे की जरूरत पड़ने पर मदद और सहयोग करने और बचत खाता खोलने, ऋण का लाभ लेकर वहीं लेने समेत विभिन्न बिंदुओं पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। वहीं कुछ लोगों को बाजार में गलती करने पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया और उसके बाद बैठक समाप्त की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर खजौली थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान जमीनी विवाद से संबंधित विभिन्न मामलों पर कार्रवाई की गई, जिसमें कई मामलों का निष्पादन किया गया व अन्य मामलों के लिए सीमांकन के निर्देश दिए गए। खजौली थाना परिसर में शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह एवं सीओ मनीष कुमार ने किया, जिसमें कई मामलों का निष्पादन हुआ व कुछ मामलों में सीमांकन का निर्देश दिया गया। दतवार गांव निवासी रामप्रीत ठाकुर एवं रमेश ठाकुर के बीच भूमि विवाद था। सुनवाई के दिन दोनों पक्षों को बुलाया गया। दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा। दोनों पक्ष के कागजात के अवलोकन की गई। जमीन से संबंधित कागजात नहीं पाया गया। वाद की सुनवाई के लिए अगली तारीख दी गई। मौके पर राजस्व अधिकारी विकेश कुमार सहित वादी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीती रात अंधराठारी के रखबारी गांव में अचानक आग लग गई, जिसमें 3 घर में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही 2 मवेशी की भी झुलसकर मौत हो गई। वहीं अन्य मवेशी बुरी तरह झुलसे हुए हैं। अंधराठारी प्रखंड के रखवारी गांव के वार्ड संख्या 7 में शुक्रवार की रात अचानक आग लग गई। इस घटना में 3 घरों में रखे अनाज, नगद जलकर राख हो गए। वहीं एक मवेशी की भी मौत और 2 मवेशी आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलसकर घायल हो गए हैं। दरअसल मामला रुद्रपुर थाना क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रखवारी खबास टोल निवासी विजय मंडल, ललित मंडल, प्रदीप मंडल का घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार की रात अलाव के घूर की वजह से मवेशी घर में अचानक आग लग गई और आज की चपेट में धीरे धीरे तीनों आवासीय घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। गौरतलब है कि इस आग लगी की घटना में कुल 3 से 4 लाख रुपए की संपत्ति पूरी तरह जलकर राख हो गई है। इधर आग लगने की घटना पर स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत से बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। वहीं सूचना पर अग्निशमन विभाग भी मौके वारदात पर पहुंच पूरी तरह आग पर काबू पा लिया। गृहस्वामी के अनुसार इंदिरा आवास में आए हुए 45,000 रुपए सहित 6 क्विंटल चावल, 35 किलो दाल, गेहूं और एक मवेशी की मौत हो गई है। वहीं 2 मवेशी की स्थिति भी बेहद नाजुक बनी हुई है। इस संबंध में सीओ प्रवीण कुमार वत्स ने कहा कि घटनास्थल पर राजस्व कर्मचारी को जांच करने के लिए भेज दिया गया है। पीड़ित परिवार को उचित सरकारी लाभ दिया जाएगा। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने मधवापुर के उत्तरा चौक के पास एक पिकअप पर लाद कर ले जा रहे 7 मृत व जीवित पशुओं को बरामद किया है। इसके साथ ही इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। पुलिस ने उत्तरा चौक के पास एक पिकअप वैन पर लाद कर ले जाए जा रहे जीवित व मृत 7 पशुओं के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह के अनुसार गाड़ी को जब्त कर सभी पशुओं को बरामद पशुओं में 3 भैंसे, उसके 1 मृत व 3 जीवित बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने मृत पशु का पोस्टमार्टम करवाकर उसे दफना दिया, जबकि शेष 6 पशुओं को सीतामढ़ी के कुरलहिया स्थित हरि नारायण फाटक में रखवा दिया। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों में एक मोहम्मद इब्राहिम गाड़ी का ड्राइवर और दूसरा उसका सहयोगी फूल मोहम्मद बताया गया है। दोनों का घर खिरहर थाना क्षेत्र के सेमली गांव में है।
थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर शहर में कार्तिक पूर्णिमा मेला को लेकर तैयारी शुरू की जा चुकी है। इसको लेकर श्री श्री 108 श्री भोले सेवा समिति के अध्यक्ष समाज सेवी अवधेश यादव ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जयनगर शहर में कार्तिक मेला का आयोजन किया जाएगा, जहां हजारों की संख्या में भक्त पहुंचकर कमला नदी में डुबकी लगाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाएगा। श्री श्री 108 श्री जय भोले सेवा समिति के अध्यक्ष समाज सेवी अवधेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कमला नदी में डुबकी लगाएंगे। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती शहर जयनगर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु भारत के अलावे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भारी संख्या में अनुमंडल मुख्यालय स्थित पवित्र कमला नदी में स्नान कर शिलानाथ धाम पर जलाभिषेक व पूजा अर्चना कर मेला का आनंद लेंगे। उन्होंने कहा कि 9 नाथों में एक शिलानाथ भी आता है। प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए मेला समिति के सदस्यों के द्वारा निगरानी रखने की बात कही। वहाँ हर साल की भांति श्री श्री 108 श्री जय भोले संघ सेवा समिति कार्तिक पूर्णिमा मेला शिलानाथ धाम पर हर साल की भांति इस साल भी मेला का आयोजन किया गया है। इस मेला कई वर्षों पूर्व से होता है, यानी लगता है हम लोगों का 200 वर्ष पूर्व से होता है। वहाँ जो भारत नेपाल से यात्री आते हैं वह जयनगर कमला नदी पवित्र में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वह शिलानाथ धाम के नाम से मेला जाने जाते हैं। वह 9 नाथ का एक नाथ शिलानाथ धाम है, उसके नाम से जाना जाता है। और चूंकि वहाँ मेला बड़ी धूमधाम से लगता है और इस बार भी हम लोग बड़ी धूमधाम से मेला लगाने के काम करते हैं। मैं चाहूंगा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मधुबनी जिला डीएसपी से जयनगर थाना प्रभारी से कि वहाँ अविलंब फोर्स का व्यवस्था करके वहाँ फोर्स का व्यवस्था कर दिया जाए और सुरक्षा दिया जाए। आज से देखिएगा झूला उला लग गया है, दुकानदार सब आ रहे हैं। कल से लाइट साउंड का, आज से लाइट साउंड का सारा व्यवस्था हो जाएगा। वहाँ मेला में जो मेला के कमेटी रहते हैं लमसम 100 वॉलंटियर रहते हैं और सभी वॉलंटियर बहुत बहादुर से इस मेला को सुरक्षित रखते हैं। वहाँ देखे हैं हम कई वर्षों से मेला करवा रहे हैं, आज तक इस मेला में कहीं तरह के कोई दिक्कत नहीं हुआ और हमें लगता है हमारी कमेटी जो जय भोले संघ सेवा समिति है उनके द्वारा जो सेवा हम लोग जो कर रहे हैं उसमें कहीं दिक्कत नहीं रहेगा। और वहाँ जैसे आपको बता दूं 7 तारीख को शाम 7:30 बजे मेला का उद्घाटन का कार्यक्रम भी है, जिसमें कई अतिथि लोग आएंगे और आप सभी पत्रकार बंधु भी रहेंगे और हमारे ग्रामीण रहेंगे, हमारी कमेटी रहेंगे, कई दुकानदार रहेंगे और कई अतिथियों लोग रहेंगे। क्या नाम होगा आपका? अवधेश कुमार यादव। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने मढ़िया गांव से 4 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव से 4 बोतल नेपाली शराब की बोतल बिस्फी थाना पुलिस ने बरामद की है। शराब बरामदगी मामले में मढ़िया गांव निवासी लाल बाबू मंडल के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर फरार शराब धंधेबाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं मढ़िया गांव निवासी सूर्य नारायण मंडल के शराब के नशे में हो हंगामा करते समय गिरफ्तार कर लिया। पीएचसी में चिकित्सीय जांच कराने के बाद मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर के इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप एसएसबी गंगौर के जवानों ने 1700 बोतल नेपाली शराब बरामद किया है। हालांकि इस दौरान तस्कर वहां से फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने 1700 बोतल नेपाली शराब की बोतल बरामद किया। आरोपी नेपाल की ओर भाग निकला। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि एसएसबी गंगौर के जवानों ने शराब की बोतलें बरामद कर उन्हें सुपुर्द किया। यह कार्रवाई इंडो नेपाल बॉर्डर के पिलर नंबर 291/4 के पास की जाने की जानकारी उन्होंने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790-362-5254।
मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 के सरवाडीह बजरंग चौक पर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय कार्तिक पूजनोत्सव में पहुंचे, जहां उन्होंने जिला परिषद अध्यक्षा बिंदु गुलाब यादव के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर पूजा का उद्घाटन किया। वहीं इसके साथ ही वह आशीर्वाद यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किए। आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय वार्ड नंबर 19 के सरवाडीह बजरंग चौक पहुंचे, जहां जिला परिषद अध्यक्षा बिंदु गुलाब यादव के साथ संयुक्त रूप से कार्तिक पूजनोत्सव का फीता काटकर उद्घाटन किया और भगवान कार्तिक से आशीर्वाद मांगा। इसके साथ ही भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय वार्ड नंबर 7, 8, 15 स्थित आदर्श नगर कॉलोनी और संकट मोचन कॉलोनी पहुंचे, जहां लोगों से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उनके साथ मौके पर नवीन झा, ललन मिश्रा, चंद्रजी झा, कैलाश मुंशी, राजीव झा, शंकर, सुभाष झा, विजेंद्र कामत, पप्पू झा, सरोज मिश्रा, रवि झा, प्रमोद झा, प्रभात सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। अपने स्वागत करे के लिए उनका मंच पर सादर आमंत्रित हुई कुमारी सुनैना। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर के समाज सेवी व सूरी स्कूल संस्थापक परिवार के सदस्य दुखन पंजियार का निधन हो गया है। उनके निधन के बाद से क्षेत्र में शोक की लहर है। मधुबनी नगर के प्रतिष्ठित समाज सेवी व सूरी स्कूल के संस्थापक परिवार के सदस्य और दंत चिकित्सक डॉक्टर मनी पंजियार एवं राजू पंजियार के पिता दुखन पंजियार का निधन हो गया। उनके निधन से मधुबनी जिला भर में शोक की लहर है। गौरतलब है कि वह 85 वर्ष के थे। उनके निधन के बाद लोगों का तांता लगा रहा, जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीसीसीआई द्वारा होने वाले आयोजित कूच बिहार अंडर 19 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बिहार की टीम की घोषणा कर दी गई है। मधुबनी के लिए गौरव की बात है कि बिहार की टीम में कप्तान मधुबनी के आयुष आनंद होंगे। मधुबनी के आयुष आनंद की कप्तानी में कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। बिहार टीम में कप्तान आयुष आनंद, उप कप्तान आदित्य राज, हर्षद कुमार, राम सुरेश सूड़ी, अनिमेश कुमार, अभिषेक कुमार, विराट पांडे, कुमार श्रेय, अभिषेक आनंद, मोहम्मद इजहार, निशांत कुमार, अनिकेत कुमार, अनूप कुमार, यश राज, प्रियम चौबे, श्रीमुख, उदित कुमार शामिल है। मधुबनी जिला क्रिकेट संघ के संयोजक कालीचरण व राज्य स्तरीय क्रिकेट अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित होने वाले कूच बिहार अंडर 19 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम को पूल सी में हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, विदर्भ, मणिपुर के साथ रखा गया है। बिहार टीम का पहला मैच 5 से 8 नवंबर तक उड़ीसा टीम के साथ मोइनुल हक स्टेडियम पटना में, दूसरा मैच 12 से 15 नवंबर तक हरियाणा के साथ हरियाणा में, तीसरा मैच 19 से 22 नवंबर तक मणिपुर से मणिपुर में, चौथा मैच 26 से 29 नवंबर तक विदर्भ से मोइनुल हक स्टेडियम पटना में और पांचवा मैच 3 से 6 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला के एक होटल के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सांसद डॉक्टर अशोक यादव पहुंचे, जहां शक्ति केंद्र स्तरीय पर शक्ति केंद्र प्रभारी के मनोनयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहर के एक होटल के सभागार में जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में मधुबनी लोकसभा के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव की उपस्थिति में मधुबनी लोकसभा के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, मंडल अध्यक्षों, मंडल प्रभारियों के साथ सांगठनिक बैठक की गई। बैठक का मूल विषय शक्ति केंद्र स्तर पर शक्ति केंद्र प्रभारी सह प्रभारी मनोनयन एवं पन्ना प्रमुख मनोनयन पर विचार सह समीक्षा। बैठक में शामिल मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने उपस्थित सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, प्रभारियों से आग्रह किया कि मजबूती से संगठन के कार्य करें
आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर देश में सरकार बनानी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शुक्रवार की देर शाम जयनगर के कमलाबारी पेट्रोल पंप के समीप एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि एक बाइक व एक स्कूटी की टक्कर हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको इलाज के लिए आगे रेफर किया गया। जयनगर थाना क्षेत्र के कमलाबारी पेट्रोल पंप के समीप NH 227 पर शुक्रवार की देर शाम बाइक के आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौत व अन्य 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त सूत्रों के अनुसार एक मोटरसाइकिल जयनगर से लदनिया की ओर तेज गति से जा रहा था। इसी क्रम में एक स्कूटी पर 3 व्यक्ति लदनिया से जयनगर सिमरिया घाट जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए आ रहे थे। पल्सर बाइक चालक की तेज गति होने के कारण दोनों मोटरसाइकिल के आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल चिकित्सक डॉक्टर कुमार रोनित व डॉक्टर तनवीर आलम ने 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए DMCH रेफर कर दिया है। रेफर के दौरान रास्ते में उपेंद्र मंडल की मौत हो गई। घायल की सूचना मिलते ही जयनगर थाना के अपर थानाध्यक्ष BD राम व SI सुप्रिया कुमारी ने दल बल के साथ अस्पताल पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। मृतक की पहचान लदनिया थाना क्षेत्र के तेनुआही गांव निवासी 40 वर्षीय मनोज गुप्ता एवं नाजी टोल निवासी 50 वर्षीय राम वृक्ष गुप्ता उर्फ मोड़ंग वाला बताया गया है, जबकि दोनों घायलों में लदनिया थाना क्षेत्र के तेनुआही गांव निवासी 45 वर्षीय अशोक कुमार गुप्ता व चिकनोटवा गांव निवासी 40 वर्षीय उपेंद्र मंडल शामिल है। रास्ते में उपेंद्र मंडल की भी मौत हो गई। 3 RTA केस आया हुआ था, जिसमें से 2 का कंडीशन सीवियर था जिसको रेफर किया गया है DMCH और 1 मृतावस्था में आया हुआ था। मतलब कुल में 3 आए, कुल 3 पेशेंट आया हुआ था। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी व्यवहार न्यायालय के पूर्व लोक अभियोजक व भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी का निधन उनके नगर स्थित आवास पर हो गया। वहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मधुबनी व्यवहार न्यायालय के प्रसिद्ध पूर्व लोक अभियोजक एवं भाजपा वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी का निधन उनके नगर स्थित आवास पर हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही कई लोग उनके दर्शन करने उनके आवास पर पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दिया। गौरतलब है कि उनके पुत्र मनोज तिवारी व्यवहार न्यायालय के वर्तमान लोक अभियोजक हैं। पूर्व लोक अभियोजक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राजेंद्र तिवारी के शव को भाजपा जिला कार्यालय लाया गया, जहां जिलाध्यक्ष शंकर झा, पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ, मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना समेत कई भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र तिवारी उन लोगों के अभिभावक थे। मधुबनी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। अपने कंधे पर जिले भर में पार्टी के गतिविधि एवं सांगठनिक विस्तार कर संगठन को मजबूत करने में उनका अहम योगदान था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। उनके निधन से दुखी हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर झा ने कहा कि उनके बताए गए रास्तों पर चलकर आज भी संगठन मजबूती प्रदान करता है। उनके निधन से भाजपा परिवार शोकाकुल आज हम लोग के गार्जियन के स्वरूप और बाल्यकाल से जिनके संरक्षण में भारतीय संसदीय शाखा को प्रारंभ किए थे और भारतीय जनता पार्टी में भी एक गार्जियन के स्वरूप में लगातार पूरे जिला में संगठन को विस्तार का काम करते रहे और अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से सरकार की तरफ से 2 टर्म लगातार अभियोजक रहे। हमारे राजेंद्र तिवारी आज प्रवास कर गए हैं। वो सामाजिक काम में लगातार पूरे समाज को जोड़ने का काम, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम उनके माध्यम से हुआ। आज उनकी मृत्यु पर हम लोग पूरे संगठन की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गार्जियन जो जनसंघ काल पर अखम तक भारतीय जनता पार्टी के
ग्रंथ काल से एखन तक के जो विभिन्न स्वरूप बनले इनमें योगदान देवे वाला संघ के जो प्रशासनिक के रूप में काम साहित्य के रूप में काम करेंगे हमारा सबके बीच में आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र तिवारी रहला गार्जियन सेहो छला अभिभावक सेहो छला सरकारी पीटी सेहो छला और हम सब भारतीय जनता पार्टी के पूरा जिला के तरफ से उनका श्रद्धांजलि सेहो अर्पित करै छै और साथ हम सब हुनकर परिवार के सांत्वना दे और ईश्वर से प्रार्थना करै छी जे उनका ही दुखद घड़ी में साहस और धैर्य छथिन यह हमर निवेदन अहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर बिस्फी थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस मौके पर जमीनी विवाद से संबंधित विभिन्न मामलों पर सुनवाई की गई। बिस्फी थाना दिवस पर बिस्फी थाना, पतौना ओपी एवं औसी ओपी परिसर में जमीन विवाद से संबंधित 4 मामलों की सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगले थाना दिवस पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित किया गया। सीओ श्रीकांत सिन्हा एवं बिस्फी थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि एक मामला सलेमपुर का है जो विनोद साफी एवं रामप्रीत साफी के बीच चल रहा है। वहीं सिंघासों के मनोज यादव एवं विकास कुमार तथा चहुटा के किशोरी दास एवं त्रिलोक प्रसाद और सादुल्लाहपुर के राम प्रवेश ठाकुर एवं ललन ठाकुर के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। सीओ ने सलेमपुर एवं सिंघासों से आए मामलों को जांच हेतु कर्मचारी के पास ट्रांसफर किया, जबकि चहुटा एवं सादुल्लाहपुर से आए मामलों में दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद सबूत के साथ अगले थाना दिवस पर आने को कहा ताकि मामले का निपटारा किया जा सके। सुनवाई के समय अंचल के रमेश मंडल, एसआई हरेंद्र राय, चौकीदार दीपू पासवान मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के टाउन क्लब मैदान फील्ड में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला संयोजक समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। इसकी अध्यक्षता गणेश यादव ने की। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला संयोजक समिति की बैठक गणेश यादव की अध्यक्षता में टाउन क्लब मैदान में प्रारंभ हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए जिला नेता प्रेम कुमार झा ने कहा कि यह पार्टी 1939 ईस्वी में देश में गठन किया गया, जिसके राष्ट्रीय नेता सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। तब से देश भर में यह पार्टी जनता के सवाल पर आंदोलन करती रही है। मधुबनी जिला में यह संगठन पहली बार आई है, जिसका विस्तार सभी प्रखंडों व पंचायतों में किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित पार्टी संगठन को मजबूती जिला में विशाल रूप दिया जाएगा। पार्टी के सदस्य सभी प्रखंड में होंगे। इस मौके पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में 7 नवंबर को डी वार्मिंग डे और 11 नवंबर को मेकअप डे मनाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्देशानुसार बिस्फी प्रखंड में 2 से 19 साल तक के सभी आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूल के बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई जाएगी। इसको लेकर प्रशिक्षकों को द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। 7 नवंबर को द वार्मिंग डे और 11 नवंबर को मेकअप डे मनाया जाएगा। इस दिन प्रखंड को दिए गए लक्ष्य के अनुसार बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से बाल विकास परियोजना कार्यालय में सेविका एवं शिक्षा विभाग के बीआरसी कार्यालय में सभी विद्यालय प्रधानों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट किस प्रकार खिलाई जाएगी, इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे थे। हर साल की तरह इस बार भी आंगनवाड़ी केंद्र एवं स्कूलों में 2 से 19 साल तक के बच्चों को टैबलेट खिलाई जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह जुट गया है। इसमें बीईओ बिमला कुमारी, प्रशिक्षक पीएचसी प्रभारी डॉक्टर मेराज अकरम, हेल्थ मैनेजर अजीत कुमार मिश्र, बीएमसी अविनाश कुमार झा, नोडल पदाधिकारी सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि 1 से 2 साल के बच्चों को आधी गोली पीसकर पानी के साथ देनी है। वहीं 2 साल से 19 साल तक के सभी बच्चों को पूरी गोली चबाकर पानी के साथ खिलानी है। कहा कि बच्चा खाली पेट ना हो, टैबलेट लेने से पहले उसने खाना खाया हो। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल में बच्चों को कीड़े की दवा खिलाई जाएगी। बीमारी से प्रेरित और दवा खा रहे बच्चों को यह टैबलेट नहीं खिलाना है।
इस मौके पर शत्रुघ्न राय, विकास ठाकुर, राजेश कुमार झा समेत कई लोग उपस्थित रहे। देना नहीं है, क्या करना है? खिलाना है। 1 साल से 19 साल तक के बच्चे को एल्बेंडाजोल का टैबलेट 7 तारीख को खिलाना है। देने का कई कितने साल से बच्चे को कितने तक खिलाए दवा? 1 साल से 19 साल के बच्चे को 1 साल से 19 साल के बच्चे को एल्बेंडाजोल खिलाना है। 1 साल से 2 साल के बच्चे को आधा गोली, 2 साल से 3 साल के बच्चे को 1 गोली, आधा गोली और एक जो खिलाएंगे वो 2 चम्मच के बीच में चूड़ा बना के पानी के साथ खिला देंगे। और 2 साल से 3 साल का बच्चा जो होगा उसको 1 गोली 2 चम्मच के बीच में चूड़ा बना खिला देना है। और 3 साल से 19 साल के बच्चे को 1 गोली चबा के खा लेगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित गुरुद्वारा से गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। गौरतलब है कि सिख समुदाय के द्वारा बड़ी शिद्दत के साथ यह प्रभात फेरी निकाली गई, जो आगामी 8 नवंबर तक हर रोज निकाली जाएगी। मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित गुरुद्वारे से निकाली गई प्रभात फेरी सिख समुदाय के द्वारा गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व को लेकर यह प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर गुरुवाणी कीर्तन के साथ नगर में रह रहे सिख समाज के बूढ़े, बच्चे, नौजवान, महिला, पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ बड़ी बाजार से होते हुए महंती लाल चौक के बाद गुरुद्वारा तक गए। वहीं इन लोगों के द्वारा रोज सुबह यानी कि इस महीने की 8 तारीख तक रोज प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इस मौके पर जानकारी देते हुए हरभजन सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव जी के 553वें जयंती को लेकर प्रकाश पर्व के मौके पर यह प्रभात फेरी बड़ी ही शिद्दत के साथ निकाली गई है, जो महीने के 8 तारीख तक निर्धारित है। ये सर आप लोगों के द्वारा किस चीज का ये रैली पूजा पाठ किया जा रहा है और रैली निकाला गया? गुरु नानक देव जी के जन्म प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। ये 8 तारीख तक निकलेगा। कहाँ से कहाँ तक निकला गया है? ये बड़ी बाजार से लेके ये आपको महंती लाल चौक होते हुए ये गुरुद्वारा जाएगा। तो कैमा जयंती है गुरु नानक जी का? 553वां दिन। आपका शुभ नाम सर? हरभजन सिंह। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिबौल गांव में 4 दिवसीय महावीरी झंडा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसको लेकर पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिबौल गांव में 4 दिवसीय महावीरी झंडोत्सव धूमधाम से मनाई जा रही है। बजरंगबली के जयकारा से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल बना हुआ है। जानकारी देते हुए मेला कमेटी के अध्यक्ष जय कुमार यादव ने बताया कि सिबौल में महावीरी झंडा मेला लगभग 50 साल से धूमधाम से मनाया जाता रहा है। इस वर्ष भी धूमधाम से महावीरी झंडा महोत्सव मेला का आयोजन किया गया है। मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ मीना बाजार लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। मेला अध्यक्ष जय कुमार ने बताया कि मेला में स्थानीय विधायक व सांसद सहित कई बड़े दिग्गज नेता भी भाग लेंगे। मेला कमेटी के सदस्यों के द्वारा दूर दराज से आए भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इस झंडा मेला में दूर दराज से काफी संख्या में लोग आते हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।